गुड इवनिंग ऑल। आज का सेशन भी थोड़ा सॉर्ट ऑफ चॉपी रहा। मैं नहीं बोलूँगा कि आज ट्रेंडिंग डे था, काफ़ी अच्छा दिन था। देयर वाज क्वाइट अ बिट ऑफ चॉपीनेस जो हमने आज मार्केट में ऑब्जर्व की। एक तरफा मार्केट नहीं था, बट स्टिल विथ क्वाइट अ लॉट ऑफ पुश एंड पुल इन द ट्रेड्स वी डिड मैनेज टू कैप्चर डिसेंट अमाउंट ऑफ गेन्स। थोड़े बहुत प्रॉफिट्स हमने आज भी मैनेज किए कैसे कैसे करके कमाने की। लेट्स मूव ऑन टू दी सेटअप फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फॉर टुमारो विच इज 2nd June 2021. Okay, so with respect to pattern formations, number one, जैसे हमने कल बोला कि एज सच कोई पैटर्न फॉर्मेशन अभी है नहीं। नो एक रेजिस्टेंस है, रादर आज के दिन में था 35,700 के करीब जो कल मैंने डिस्कस किया था। वो एग्जैक्टली उस रेजिस्टेंस पे बैंक निफ्टी ने टेस्ट करते हुए पूरा का पूरा सॉर्ट ऑफ जो भी रैली थी वो उसको वहाँ पे डिरेल हो चुकी है। एंड देन एक फॉल आने के बाद मार्केट काफ़ी देर तक वहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा एंड सॉर्ट ऑफ चॉपीनेस। अगर आप इन सारे कैंडल्स को देखो, ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये काफ़ी चॉपी कैंडल्स हैं जहाँ पे कोई भी ट्रेडर अगर काफ़ी अटेम्प्ट करता रहा होगा तो आज ही मार्केट से नॉक ऑफ हो चुका होगा। आज के सेशन में वो एक पैटर्न फॉर्म हुआ है। वी कैन टर्म दिस एज अ डिसेंडिंग ट्राइंगल। यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आई कुड हैव टर्म दिस इनटू अ PNP फॉर्मेशंस, बट PNP फॉर्मेशंस के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो रही है, सो वी विल कीप इट एज अ डिसेंडिंग ट्राइंगल। डिसेंडिंग ट्राइंगल आइडियली एक बेरिश फॉर्मेशन होता है, बट सिंस वी आर ऑन एन अप ट्रेंड रादर अ ट्रेंडिंग मार्केट, हम यहाँ पर ब्रेकआउट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गुड थिंग इज हमें एक पैटर्न मिल चुका है। वी गॉट आवर लेवल्स, वी गॉट आवर OI डेटा एंड एवरीथिंग आउट हियर। सो विथ रिस्पेक्ट टू टुमारोज सेटअप, हम कहाँ पर लॉन्ग करेंगे या फिर कहाँ पर शॉर्ट करेंगे। द लेवल ऑफ 35,550 ऑड के अगर ये लेवल आपको ब्रीच करता हुआ दिख जाए, ओके, सो व्हाई दिस इज सो इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल लेवल। 35,500 इज नॉट जस्ट सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस आउट हियर, बट ये आपका OI रेजिस्टेंस भी है, ये आपका पैटर्न फॉर्मेशन का रेजिस्टेंस भी है। ओके, सो वेट फॉर 35,600 टू बी ब्रीच। एक बार 35,600 ब्रीच हो जाए देन यू कैन एंटर इनटू CE विथ 35,600, 700, 800 एंड एट द मैक्स 900। आप जो टारगेट फर्दर एक्सपेक्ट करोगे आफ्टर एंटरिंग इनटू CE ट्रेड, दैट शुड बी समवेयर अराउंड 35,800 से लेके 36,050 तक। दिस इज द रेंज वेयर यू शुड बी एक्सपेक्टिंग योर टारगेट्स। फर्दर अगर कल को ये पैटर्न का हमें ब्रेकडाउन दिखाई पड़ता है देन वी विल बी वेटिंग for a breakdown of 35,190 odd या फिर rather 175 odd, बट यहाँ पे आपको फर्दर और कॉशियस रहना है बिकॉज 35,000 इज गोइंग टू एक्ट एज योर OI सपोर्ट। अगर हम यहाँ पर देखें 35,000 में कितने सारे पुट शॉट्स पड़े, इट इज़ क्वाइट इंडिकेटिव कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी ले सकता है या फिर यहाँ से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस भी कर सकता है। सो आई वुडेंट बी वेरी कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट अगर मुझे यहाँ पे शॉर्ट्स एंटर करना पड़े। रादर अगर यहाँ पर कोई भी इंडिकेशंस हो सॉर्ट ऑफ यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी एक बार 35,450 को टेस्ट करता है या 500 को टेस्ट करता है और यहाँ पर वो ब्रेकआउट करने से फेल हो जाता है, रादर इट इंडिकेट्स अ बिट ऑफ रिवर्सल आउट हियर एंड विद सम सॉर्ट ऑफ इंडिकेशंस अगर वी गेट टू नो कि यहाँ पे रिवर्सल फॉर्म हो रहा है देन एंटरिंग इनटू दिस लाइन विल बी सॉर्ट ऑफ अ गुड ट्रेड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकडाउन टुमारो। ओके, ब्रेकडाउन के बाद अगर इफ वी हैव एंटर्ड इनटू सॉर्ट ऑफ ब्रेकडाउन ट्रेड, तो जो टारगेट्स आप एक्सपेक्ट करेंगे दैट विल बी समवेयर अराउंड 34,860 ऑड। ओके, रादर 35,000 का जो OI सपोर्ट है उसको ब्रीच होना ज़रूरी है। अगर 35,000 का OI सपोर्ट ब्रीच हो जाता है, अगर आप 34,800 को भी ब्रीच कर देते हो देन इट इज़ क्वाइट लाइकली कि 34,600 से लेके 500 के बीच में समवेयर अराउंड हियर वो फर्दर ड्रैग टेस्ट कर सकता है, रादर फर्दर फॉल हो सकता है। बट लेट्स नॉट अज्यूम एनी सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। जस्ट फोकस ऑन द पैटर्न फॉर्मेशन जो यहाँ पर आ चुकी है, जस्ट फोकस ऑन द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स, जस्ट फोकस ऑन द सपोर्ट OI सपोर्ट एंड OI रेजिस्टेंस, किस तरह से किस लेवल पे वो ब्रेकआउट हो सकता है, किस लेवल पे वो ब्रेक डाउन हो सकता है, अगर मुझे एंट्री करनी है नहीं करनी है, वो सारे लेवल्स पे आप फोकस करो। विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड फॉर टुमारो, ये पैटर्न को ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाने देते देन वी विल सी व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट।
टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग एन इंट्राडे प्लेयर, इट रियली डजेंट मैटर कि कल का ट्रेंड या फिर शॉर्ट टर्म का ट्रेंड क्या होने वाला है या फिर किस तरह का होने वाला है. यू गॉट योर पैटर्न्स, यू गॉट योर लेवल्स, यू गॉट योर डेटा, यू गॉट योर लाइव रीडिंग, यू गॉट द एक्सपीरियंस. आप एवरी डे किसी भी तरह का ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड में भी बैंक निफ्टी रिवर्सल होने वाला है या फिर पीक आउट हो चुका है या फिर बॉटम आउट हो चुका है, यू कैन ट्रेड वेरी वेल. ओके, सो फॉर एन इंट्राडे ट्रेडर ये सारी चीज़ें एक्चुअली बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती. मूविंग ऑन टू दी सेटअप फॉर निफ्टी फॉर टुमारो. इफ यू लुक एट निफ्टी में भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर पैटर्न फॉर्मेशंस हमें दिखाई दे रहा है, विच इज़ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न. यहाँ पे भी आई कुड हैव टर्म्ड इट एज अ पीएनपी पैटर्न, बट वो पीएनपी पैटर्न अभी यहाँ पर अगेन आई विल से कि कुछ क्वालिफायर्स है जो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं हो रही है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टर्म इट एज अ पीएनपी, वी विल जस्ट कीप इट एज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न. अगेन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एंट्री फॉर टुमारो 15,625 या 15,630 के ऊपर अगर आपको निफ्टी जाता हुआ दिखे तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 15,705 तक का. If at all you wanted to enter into shorts, यहाँ पे जो levels है these are pretty clear on Nifty as जैसे बैंक निफ्टी में नहीं इतने clear थे, but निफ्टी में those the levels are pretty clear. With respect to shorts, अगर निफ्टी में अगर आपको short entry करना है, I would suggest कि आप 15,480 का breakdown होने का wait करो. If that is getting broken down, then आप further levels such as 15,400 से लेके 350 का आप expectations कर सकते हो. अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो देन यू माइट सॉर्ट ऑफ प्रीएम्प्ट अ ब्रेकडाउन एज सुन एज आप देखो कि 15,520 या 15,520 का जो लेवल है वो अगर ब्रेकडाउन हो जाता है देन यू कैन एंटर इनटू रिस्की एंड प्रीएम्प्टिव ट्रेड कि फर्दर लेवल्स भी ब्रेकडाउन हो जाएंगे. बट अगेन गोइंग बाय द ट्रेंड आई वुडंट बी वेरी कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट ट्रेड्स. शॉर्ट ट्रेड्स अगर मुझे करनी है तो मैं रेजिस्टेंस के आसपास से करूँगा, ना कि ब्रेकडाउंस पे करूँगा. ओके, दिस इज़ समथिंग आई रिगरसली फॉलो और मैं अपने लाइव चैनल में लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आपको अभी एंट्री करनी है या नहीं करनी है. ओआई सपोर्ट के नज़दीक है या ओआई रेजिस्टेंस के नज़दीक है, हम रेजिस्टेंस को टेस्ट करके अगर फॉल कर रहे हैं तो हम शॉर्ट में एंटर करेंगे. ब्रेकडाउंस एंड ब्रेकआउट्स के जो ट्रेड्स है ये इस करंट मार्केट सेटअप में इतना फेवरेबल नहीं रहा है या फिर नहीं रहेगा. विथ रिस्पेक्ट टू ओआई डेटा, बैंक निफ्टी में अगर इफ़ वी सी 35,000 and 36,000 they both are quite strong support and strong resistance. 36,000 is overly strong at the moment जहाँ पे 12 लाख के करीब कॉल शॉर्ट्स है. 35,500 में we got 14 lakh of a call shorts and versus 6 lakh of a put shorts. ये भी काफ़ी strong resistance है. So we have close somewhere around 35,350 or 333 odd. So 150 पॉइंट ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल को sort of एक स्पाइक देता है then we will be quite कीनली वॉचिंग कि यहाँ से वो ब्रेकआउट दे रहा है या फिर यहाँ से वो रिवर्सल कर रहा है. अगर रिवर्सल करेगा, इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ इवन माइन्यूट इंडिकेशन कि यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, वी विल बी एंटरिंग इनटू शॉर्ट ट्रेड जस्ट लुकिंग एट दी कॉल शॉर्ट्स विच आर करेंटली प्रेजेंट. बट अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन आ जाता है देन वी विल बी कॉन्फिडेंटली एंटरिंग इनटू लॉन्ग ट्रेड, बिकॉज ये जो सारे कॉल शॉर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं 14 लाख के करीब, यही वो कॉल शॉर्ट्स होंगे जो कि कल पैनिक होंगे, कॉल शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट जनरेट करेंगे. ओके, सो बोथ साइड के ट्रेड्स है कल. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप किस टाइम पे कहाँ पर एंट्री करते हो. अगर आपने गलत एंट्री कर लिए तो आपको उतना ही जल्दी आपको अपने ट्रेड से निकलना भी पड़ेगा. दैट इज समथिंग यू हैव टू वॉच आउट वेरी कॉशियसली टुमारो. विथ रिस्पेक्ट टू ओआई डेटा ऑन निफ्टी में भी इफ यू सी 15,500 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. 29 लाख पुट शॉर्ट्स यहाँ पे है. 15,700 इज सॉर्ट ऑफ क्वाइट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ पे वी गॉट 22 लाख के करीब कॉल शॉर्ट्स. 15,600 समवेयर अराउंड जस्ट 40 पॉइंट्स अबाउ यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ टसल जोन. बट अगेन यू नो एनी टसल जोन जब ब्रेकआउट होता है वहाँ के जो कॉल शॉर्ट्स होते हैं वो फर्दर ट्रिगर करती है, वो फर्दर पैनिक होती है और वो शॉर्ट कवरिंग के लिए वहाँ पे हमें हेल्प करती है. ओके, इफ़ यू वुड हैव नोटिस्ड ये जो अमाउंट ऑफ कॉल शॉर्ट्स है या फिर ये जो अमाउंट ऑफ पुट शॉर्ट्स है ये काफ़ी हैवी है. ओके, दिस इज समथिंग विच आई वॉज कॉलिंग आउट इन दी चैनल एज वेल टुडे कि आज कुछ तो अलग हो रहा है. ओके, जितने अमाउंट या फिर जितने वॉल्यूम या फिर जितनी ओपन इंटरेस्ट हम यूजुअली देखते हैं उतना नहीं होके उससे सॉर्ट ऑफ 30-40 odd% ज़्यादा हो रहे हैं. ओके, नाउ वी कैन क्वाइट कॉन्फिडेंटली कोरिलेट कि जो भी फ्यूचर्स ट्रेडर्स थे बिकॉज ऑफ द मार्जिन स्पाइक, जो भी फ्यूचर्स ट्रेडर्स थे वो लोग अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में माइग्रेट हो रहे हैं. ओके, जिसके वजह से सिंस दिस फ्यूचर्स ट्रेडर्स आर बिट न्यू इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग,
आज ये जो चॉपीनेस है, नो सॉर्ट ऑफ चॉपीनेस उनकी वजह से क्रिएट हुई होगी. आई एम नॉट सेइंग कि दे हैव क्रिएटेड दिस, बट क्वाइट लाइकली यू बीइंग अ न्यू प्लेयर इनटू द मार्केट और रादर इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग, आपके पास वो कैपिटल एडिक्वेसी है कि आप कॉल्स को शॉर्ट करो या फिर आप ऑप्शंस को शॉर्ट कर सको. आप वो करने की कोशिश कर रहे थे. सो विथ एवरी फॉल अगर वहाँ पे पुट में स्पाइकअप दिखना चाहिए था, ऑप्शन प्राइसिंग में आपको इंक्रीमेंट दिखना चाहिए था, बट वहाँ पे पुट शॉर्ट्स होने की वजह से वो इंक्रीमेंट भी गायब हो जा रही थी. कॉल अगर आपने खरीद रखा है यहाँ से, अगर आपको कॉल में अच्छी बढ़त दिखनी चाहिए, बट सिंस जैसे ही आपको पुट या फिर कॉल में कुछ बढ़त दिखाई दे रही थी, कोई भी स्पाइकअप दिखाई दे रहा था, वहाँ पे ये जो सेलर्स थे वो उसको शॉर्ट कर रहे थे. बिकॉज ऑफ विच ऑन बोथ द साइड्स, ऑन कॉल एंड पुट साइड, वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी हैवी कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग हुई है. Okay, this heavy volume has been added because of this newly migrated futures traders into option trader. Okay, so थोड़ा दिन इन्हें देते to settle down into our option trading ground, थोड़ा दिन इनको settle होने दे देते, then we should be able to play it really very well. क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शंस में काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है. नाउ फ्यूचर्स ट्रेडर्स गेटिंग इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग, वहाँ पे लिक्विडिटी और अच्छी बढ़ जाएगी. वहाँ पे और ज़्यादा कॉल शॉट्स होंगे, पुट शॉट्स होंगे, जब ये ट्रैप होंगे वहाँ पे और ज़्यादा बड़ी कॉल शॉट्स या फिर पुट शॉट कवरिंग के आने के चांसेस बन जाते हैं. बट फॉर इनिशियल फ्यू डेज, जब तक ये लोग सेटल नहीं हो जाते, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हमने अगर कॉल बाइंग की है, अगर उनको कॉल बाइंग में अगर उनको अच्छा खासा प्रीमियम दिखाई दे जा रहा है, तो वो लोग उसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे. राइट, सो थोड़ी बहुत परेशानी वो लोग हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी फॉर फ्यू और डेज. एक बार उन्हें भी समझ में आ जाएगी कि ऑप्शंस को किस तरह से ट्रेड करना है, फिर क्या वो सारी ग्रीक एलिमेंट्स है जो उन्हें फोकस करनी है, दे शुड बी नो गेटिंग ऑन टू पार विथ अस. So that's all with respect to the Nifty and Bank Nifty setup for tomorrow. Please do refer to the handbook जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, for key things to remember while you trade. For live trades, explanations and training, please join the Telegram channel. Link मैंने description box में share कर दिया, so you can join from there. Also, please do subscribe to this YouTube channel for daily setup and further updates. Thank you very much. See you tomorrow on the ground. Bye bye.